हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन बहुत ही शानदार रहे एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको आसानी से अचीव करें। आज 30 मार्च के दिन ही साल 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आ गए थे। उनको भारत की सरकार ने भारत में शरण दी थी और उसके बाद से दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1959 में तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में चाइनीज आर्मी ने अपना क्रैकडाउन वहां पर काफी तेज कर दिया था। आजाद तिब्बत की मांग करने वाले लोगों का क्रैकडाउन काफी पीक के ऊपर चले गया था, जिसके बाद 23 मार्च को चाइनीज आर्मी ने तिब्बत को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था और उसी के बाद दलाई लामा वहां से भागकर भारत में शरण लेने आ गए थे। 30 मार्च 1959 में भारत ने दलाई लामा को आधिकारिक तौर पर भारत में शरण दी थी क्योंकि चाइना उनको अरेस्ट करने वाला था। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा आज 30 मार्च के दिन राजस्थान डे यानी राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि साल 1949 में 30 मार्च के दिन ही 4 प्रोविंसेस जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन चारों को जोड़कर एक नई स्टेट का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ग्रेटर राजस्थान, जिसको आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। वैसे आप में से कौन कौन राजस्थान से वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है अमेरिका से। आप सबको पता है कि रिसेंटली अमेरिका के बाल्टीमोर में एक कार्गो शिप ने ब्रिज को टक्कर मारकर उसको गिरा दिया था। अब इस शिप में भारत के 22 क्रू मेंबर्स थे, इसलिए इस एक्सीडेंट को लेकर अमेरिका में भारत को टारगेट किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय जो वीडियो है, इसको अमेरिका की फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स ने जारी किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक शिप के अंदर कुछ क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने धोती पहन रखी है। इसमें दिखाया गया है कि भारत के गांव देहात के लोग शिप को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी नालायकी के कारण शिप ने ब्रिज को टक्कर मारी है। ये अपने आप में बहुत ही रेसिस्ट कार्टून है, जो कि इंडियन ओरिजिन के लोगों के प्रति रेसिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। जबकि सच्चाई ये है कि इस शिप के ऊपर बेशक 22 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, लेकिन इस कार्गो शिप को 2 अमेरिकन मैरीटाइम पायलट्स उस समय नेविगेट और ऑपरेट कर रहे थे। अमेरिका में एक रूल है कि यूएस वाटर्स में सभी वेसल्स और कार्गो शिप्स को अमेरिकन मैरीटाइम पायलट ही नेविगेट और डायरेक्शन दिखाएंगे, जिनको यूएस कोस्ट गार्ड से लाइसेंस लेना होता है। मोर ओवर ये केस प्योरली एक एक्सीडेंट था। शिप में पावर फेलियर के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी इस कार्टून में दर्शाया गया है कि धोती पहने भारत के गांव देहात के लोगों ने अपनी नालायकी के कारण ब्रिज को गिरा दिया। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल 2 दिन पहले भारत में पाकिस्तान की एम्बेसी ने अपने प्रेमिसेस के अंदर पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया था। इस दिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और ये एक तरह का रिसेप्शन था, जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी और भारत के कई लोगों को इन्वाइट किया गया था। अब क्योंकि ये फंक्शन पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर हो रहा था, तो ऐसे में भारत सरकार इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। इसके साथ ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अपने नेशनल डे की सेलिब्रेशन के लिए अपनी एम्बेसी में भारत के अंदर कोई फंक्शन रखा हो। साल 2019 से पहले भी इस तरह की सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली में स्थित पाकिस्तान की एम्बेसी में हर साल हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, जिसके बाद से इस तरह की सेलिब्रेशन अगले 4 साल तक नहीं हुई थी। और इस साल 2024 में पाकिस्तान की एम्बेसी ने 4 साल के बाद भारत में अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया। हुआ ये कि भारत सरकार ने इस साल पाकिस्तान एम्बेसी के इस कार्यक्रम में अपना कोई भी ऑफिशियल नहीं भेजा था। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान नेशनल डे के ऊपर इस साल कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जबकि साल 2019 से पहले भारत सरकार अपने कुछ अधिकारियों को भेजा करती थी। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद मोदी सरकार भी अपने रुख में कोई भी नरमी नहीं ला रही है। आज की तीसरी अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस को लेकर। पहले जर्मनी, फिर उसके बाद अमेरिका और अब यूनाइटेड नेशंस ने भी भारत के इंटरनल मैटर्स, हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल देना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर एक टिप्पणी की है। यूएन स्पोक्स पर्सन स्टीफन डुराजिक ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम आशा करते हैं कि भारत और वो सभी देश जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। वो लोग भी जो पॉलिटिक्स और सिविल राइट से ताल्लुक रखते हैं, सबको फ्री और अनफेयर एटमॉस्फेयर में वोट देने का अधिकार मिले। वैसे देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के पास करने को बड़े सारे काम है, इसलिए वो भारत के ऊपर को कमेंट नहीं करें तो अच्छा है। अरविंद केजरीवाल का केस कोर्ट में चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू कोर्ट में प्रॉपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये सब भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। आज की 4th अपडेट आ रही है भारत में अमेरिकन एम्बेसी को लेकर। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली में जो अमेरिका की एम्बेसी है, वहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अमेरिकन एम्बेसी की गेस्ट लिस्ट में कश्मीर के कई सारे एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर्स भी थे। ये सब अमेरिकन एम्बेसी में इफ्तार पार्टी के लिए प्रेजेंट भी थे। एंड अमेरिकन एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट्स और इवन अमेरिका के भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने भी उन सारे कश्मीरी एक्टिविस्ट और कश्मीरी स्टूडेंट लीडर्स के साथ बातचीत की
इसके साथ खबर है कि गेस्ट लिस्ट में कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरी एक्टिविस्ट के साथ कुछ कश्मीरी लॉयर्स भी थे। इफ्तार पार्टी के लिए धन्यवाद बोलते हुए एक कश्मीरी एक्टिविस्ट ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है जब अमेरिका की एम्बेसी ने उनको इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इफ्तार पार्टी में उनसे पूछा कि कश्मीर के लोग कौन कौन सी परेशानियां फेस कर रहे हैं। वैसे सारी बातें तो खैर सामने आएंगी नहीं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि वो भारत के साथ कॉपरेशन और दोस्ती को और गहरा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका आज की डेट में अपनी इफ्तार पार्टी के अंदर कश्मीरी एक्टिविस्ट को इन्वाइट कर रहा है, जबकि अमेरिका को पता है कि भारत कश्मीर मुद्दे में किसी भी बाहरी देश की दखल बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आज की 5th अपडेट आ रही है इंडिया और यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा इस समय भारत में है और वो भारत के साथ मिलकर एक पीस फार्मूला के ऊपर बात कर रहे हैं। यूक्रेन चाहता है कि पीस फार्मूला भारत रशिया के साथ डिस्कस करे और रशिया को इस पीस फार्मूला के ऊपर मनाने के लिए उनको हम प्रेशराइज करें। ये तो चलो ठीक है, लेकिन यूक्रेनियन विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने भारत से कहा कि भारत को रशिया के साथ अपने संबंधों को रीथिंक करना चाहिए, यानी दोबारा से सोचना चाहिए कि क्या रशिया के साथ भारत को करीबी संबंध रखने चाहिए या फिर नहीं। मिस्टर कुलेबा ने कहा कि रशिया की जो सोवियत लीगेसी थी वो अब इवेपोरेट हो रही है, यानी खत्म हो रही है। रशिया वो सोवियत यूनियन वाला देश नहीं है। ऐसे में यूक्रेन के साथ भारत को अपने टाइज को और मजबूत करना चाहिए। इससे भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी में काफी फायदा होगा। वैसे यूक्रेन को ये भारत के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि हमें किसके साथ अपने टाइज को ज्यादा मजबूत करना है और किसके साथ नहीं। आज की 6th अपडेट आ रही है अंडमान निकोबार आइलैंड से। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कल भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड से अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करके वहां पर एक टेस्ट किया था। टेस्ट के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने हाई प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट किया और अपने सारे गोल्स को अचीव किया, जिसकी जानकारी इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने दी है। आज की 7th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। पिछले कुछ समय से रेड सी, अरेबियन सी और आसपास के रीजन में इंडियन नेवी कई सारे एंटी पायरेसी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है, जिसके चलते अब किसी भी देश के शिप या फिर फिशिंग वेसल के ऊपर अगर सोमाली पायरेट्स का कोई भी हमला होता है तो वो सीधा इंडियन नेवी से मदद मांगते हैं। पिछले कल देर शाम को भी फिर से यही हुआ। अल कंबार 786 नाम के ईरान के एक फिशिंग वेसल को सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने इंडियन नेवी से मदद मांगी और उसके बाद इंडियन नेवी ने भी इस फिशिंग वेसल को रेस्क्यू करने के लिए अपने 2 वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया था, INS सुमेधा और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल। इस फिशिंग वेसल के ऊपर माना जा रहा है कि 23 पाकिस्तानी नेशनल्स थे, जिनको 9 सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक करके बंदी बना लिया था। खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने इन सब पाकिस्तानी मछुआरों को सोमाली पायरेट से रेस्क्यू कर लिया है और यह ऑपरेशन टोटल 12 घंटे तक चला था, जिसके बाद 9 सोमाली पायरेट्स ने इंडियन नेवी के सामने सरेंडर कर लिया है। वैसे पाकिस्तान के इन 23 लोगों को भारत जिंदाबाद के नारे लगाने चाहिए। कुछ दिन पहले इंडियन नेवी चीफ ने कहा था कि इंडियन ओशन का नाम क्योंकि इंडिया के ऊपर है, ऐसे में इंडियन नेवी का फर्ज बनता है कि इन सब शिप्स और फिशिंग वेसल्स को सोमाली पायरेट से बचाए। आज की 8th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका से संबंधित। खबर है कि पिछले कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक लेटर भेजा है और उनके प्रधानमंत्री बनने के ऊपर बधाई दी है। लेटर में जो बाइडेन ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और दोनों देशों के लोगों के बीच कनेक्शन को और मजबूत करेंगे। वैसे हैरानी वाली बात है कि जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ को कॉल नहीं की बल्कि एक लेटर से ही टरका दिया, एंड आई एम श्योर कि वो लेटर भी जो बाइडेन के किसी जूनियर लेवल के असिस्टेंट ने लिखा होगा। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और चाइना को लेकर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में जो चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे 1250 चाइनीज इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ने काम करने और ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया है। ये सारे चाइनीज वर्कर्स अपने कंपाउंड से बाहर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान में अचानक से वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। कई सारे चाइनीज नेशनल्स तो ऐसे भी हैं जो चाइना वापस भाग रहे हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है अरुणाचल प्रदेश को लेकर। दरअसल पिछले कल चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सीनियर कर्नल वी क्वान ने फिर से अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाया है और कहा कि अरुणाचल प्रदेश का असली नाम जंगनान है और ये रीजन एंशिएंट टाइम से ही चाइना का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भारत और चाइना अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को डायलॉग्स और कंसल्टेशन से सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं पर अमेरिका अपने खुद के फायदे के लिए दूसरे देशों के बीच डिस्प्यूट्स और विवाद पैदा करता है। वैसे ये मार्च महीने में 5वीं बार है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। 3 बार चाइना के विदेश मंत्रालय ने और 2 बार चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने।